अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम लोग बना रहे हैं सिंपल आलू मटर वाला पुलाव। अच्छा, बहुत सारा आप लोगों ने बहुत सारे तरीके से पुलाव बनाए होंगे, कुछ चिकन के या वेजिटेबल, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर सिंपल आलू मटर का पुलाव बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चावल लेने हैं जिसको आप लोगों ने भिगो के रख देने हैं। अच्छा ना, मैं बहुत सारे लोग ना प्याली का या किसी और बर्तन का, मैं यहाँ पर ना गिलास का हिसाब रखती हूँ। 1.5 गिलास मैंने भिगो के रख दिया था और यहाँ पर मैंने जो चावल है ना साबुत ही यूज़ किए थे। उसके बाद जी मैंने छोटे से प्याज दिए थे 2 अदद। अगर आप लोगों के पास बड़ा है तो आप लोग 1 अदद ही प्याज लें। उसके बाद आलू की आप लोगों ने कटिंग करनी है। आलू को आप लोगों ने बहुत बारीक कट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम लोग ये बनाते हैं ना तो अक्सर लोगों के जो आलू है ना वो टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने आलू को मैं बताऊंगी किस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो आप लोगों के जो आलू की कटिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, मतलब कि आलू जो है ना वो टूटेंगे नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई लेनी है, ऑयल डालना है। अच्छा ना, मैं वैसे ज़्यादातर ना इसके अंदर घी का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों ने ऑयल या घी जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने प्याज का कलर ना थोड़ा सा डार्क करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है होते हैं ना, चिकन का अगर हम लोग यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं तो फिर आप लोग इसका कलर है ना थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डालना है, इसको कवर कर देना है ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, उसके बाद ना मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था। बहुत ही कोई 3-4 अदद ही मैंने हरी मिर्चें डाली थी, क्योंकि बाकी भी हमने सारे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं। सारे थोड़ा सा पानी शामिल कर देना। उसके बाद जिसके अंदर जाएंगे स्पाइसी। नमक मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने 1.5 गिलास चावल का यूज़ किया। इस पॉइंट पे मैंने 1.5 चम्मच जो है ना नमक का शामिल किया। हाफ चम्मच मैंने पिसी मिर्च का शामिल किया, हाफ चम्मच ही मैंने बीज वाली मिर्च का शामिल किया और हाफ चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर क्रश किया हुआ खुशक धनिया डाल दी है। अच्छा, फिर आप लोगों ने अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले की लुक है वो कितनी ज़बरदस्त बन रही है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पानी इसके अंदर शामिल करते जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर पुलाव बनाते हैं ना तो उनके पुलाव के अंदर वैसे ही टमाटर या प्याज वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वैसा ना पुलाव बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग के साथ आ जाए, लेकिन मुझे ना इतना ज़्यादा उसके ऊपर टमाटर वगैरह नहीं पसंद। मैं वैसे इसके अंदर चावलों के अंदर ना नहीं टमाटर डालती, अगर बिरयानी वगैरह बनाऊँ फिर मैं टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी साथ ही मैंने शामिल कर दिए थे आलू और साथ ही मैंने मटर शामिल कर दिए थे। मटर जो है मेरे पास फ्रोज़न थे। उसके बाद मैंने इसकी सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भुनाई की थी। साथ ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था ताकि इसी पानी के अंदर हमारे जो आलू और मटर है ना वो अच्छे से पक जाएं। अच्छा, बहुत सारा आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। ये ना हो कि इसी पॉइंट पे आप लोगों के जो आलू हैं वो फुल पक जाएं। इस पॉइंट पे आप लोगों के आलू ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको दम पे भी लगाना है। तो आप लोगों के जो आलू है ना वो अच्छे से उसके अंदर पक जाएंगे। तो साथ ही मैंने इसके अंदर जी डाल दिया था बिरयानी मसाला। अच्छा, अगर आप लोग चिकन का पुलाव बना रहे हैं या वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं तो आप लोग जब आप लोगों की सारे मसाले की बुनाई हो जाती है ना तो लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर बिरयानी में इस मसाला जो है ना वो शामिल कर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले स्टार्ट में ही बिरयानी का मसाले का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आप लोग इस पॉइंट पे आके बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया करें। उसके बाद मैंने हाफ से भी हाफ जो है ना वो चिकन कनौर की जो है क्यूब्स वो मैंने शामिल कर दी थी और 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया था। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 1.5 गिलास जो है ना मेरे पास चावल का था, तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास से ज़्यादा तकरीबन थोड़ा सा ही 2.5 गिलास नहीं थे, 2.5 गिलास से थोड़ा सा कम पानी था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से बॉयल आने तक इसको पकाना है। साथ ही मैंने जो है ना वो रायता बना रही थी। यहाँ पर सिंपल हम लोग रायता बना रहे हैं। इस तरह मैं हरी चटनी के क्यूब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों हमारे घर में रायते का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो रोज़ रोज़ मुझसे नहीं बनती, तो मैं इस तरह से क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पानी को ना अच्छे से बॉयल आने देना है फुल। जब अच्छे से पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर आप लोगों ने चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे से आप लोगों ने इसके अंदर मिक्स करके आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। इस पॉइंट पे आके आप लोग इसके अंदर बेशक लेमन का इस्तेमाल करें, अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं है तो फिर आप लोग इसी तरह सिरके का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि आप लोगों के जो चावल है वो टूटते भी नहीं है और बहुत ही खिले खिले से आप लोगों के जो चावल है ना वो बनते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली बंद गोभी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे आके डाल दी थी। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा ही क्रश वाली चाहिए तो फिर बेशक आप लोग जब दम लगा रहे होंगे ना तब इसके अंदर ऐसे ना बंद गोभी शामिल कर दिया करें। लेकिन स्टार्ट में अगर आप लोग करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो प्याज की तरह उसी के अंदर मिक्स हो जाती है।
अच्छा, पानी हम लोगों ने चावल जो इसके अंदर डाले थे अच्छे से जब इसको बॉयल आ जाएगा, फिर मैंने इसके अंदर नमक चेक किया था, मुझे नमक जो है ना वो कम लग रहा था। फिर मैंने इसके अंदर हाफ के चम्मच के करीब ना इसके अंदर नमक शामिल कर दिया था। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो चावल है ना कितने खिले खिले से लग रहे हैं। एक तो आप लोग बहुत सारी गलती ये करते हैं कि चम्मच को ना बर्तन के साथ टच करते रहते हैं हिलाते वक्त। आप लोगों ने चम्मच ऐसे नहीं करना। और आज जब इसका पानी हल्का हल्का थोड़ा सा इसमें रहेगा ना, फिर आप लोगों ने इस तरह से कपड़ा लेना है, उसको हल्का सा गीला कर लेना है, फिर आप लोगों ने दम लगा देना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग तो जी अखबार का दम लगाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से जब इसके अंदर हल्का सा पानी रहेगा तो फिर आप लोगों ने इसको दम लगाना है। दम जब आप लोगों ने लगाना है तो 5 मिनट आप लोगों ने चूल्हे की आंच को स्लो करना है, फिर आप लोगों ने आंच को बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन आप लोगों ने जो दम है ना वो पूरा 15 मिनट का लगाना है। आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी। बहुत सारे लोग जो है ना वो आंच तेज़ कर देते हैं, इससे ये होता है कि आप लोगों के जो चावल हैं वो नीचे लग जाते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे जो आलू के पीसेज हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे। यही वजह है कि हम लोगों जब इसकी बुनाई कर रहे थे तब हम लोगों ने इसको फुल कुक नहीं किया था। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव रेडी हो चुका है। कितना खिला खिला सा हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने इसको रायते के साथ खाया था। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बना था। मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।